बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास के एक्सरसाइज स्टार्ट्स की हुई हैं, पूरे का पूरा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हमने ये, और हम यहाँ पर जो हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर नया आने वाला कंटेंट आपको बर वक्त मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फाइंड एम, आपने एम फाइंड करना है। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर, ये कंडीशन है यहाँ पर। और जो इक्वेशन है हमारे पास दो पार्ट हैं। इसके अंदर जो पहला पार्ट है 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ले लें आप मुझसे कि अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा के लिए हमें सम ऑफ़ द रूट्स चाहिए और फिर प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स चाहिए। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। जब वो हमारे पास सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो हम कह रहे हैं सम ऑफ़ द रूट्स भी एक नंबर लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स भी एक नंबर लैम्डा के बराबर है। इस कंडीशन को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। आइए क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिख लिया। फाइंड एम इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हम पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 2m + 3, बी की वैल्यू है 7m - 5 और सी की वैल्यू है 3m - 10। जी, तो यहाँ पर हमने ए बी सी निकाल लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ़ द रूट्स निकाल रहे हैं। हम यहाँ कह देते हैं लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है उसके अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है। जी, तो यहाँ पर सम ऑफ़ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो हैं हमारे पास वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर होता है -b/a। माइनस बी की वैल्यू है 7m - 5 और a की वैल्यू है हमारे पास 2m + 3। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7m - 5 ओवर 2m + 3, ये इसके इक्वल है। जी, उसके बाद क्या है, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स निकालेंगे। इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू है 3m - 10 और a की वैल्यू है 2m + 3। हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, इसे हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m - 10 और 2m + 3। हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो सम ऑफ़ द रूट्स है वो भी एक नंबर लैम्डा के बराबर है, यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा किसके बराबर है, लैम्डा के। इसी तरह हमें कह रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स है वो किसके बराबर है, वो भी लैम्डा के बराबर है। जब ये दो नंबर एक नंबर लैम्डा के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा जमा बीटा आपस में एक दूसरे के बराबर है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं आपस में बराबर है। यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा लैम्डा के बराबर और अल्फ़ा बीटा लैम्डा के बराबर। जब दो चीज़ें एक ही नंबर के बराबर हैं तो वो दो चीज़ें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है -7m - 5 ओवर 2m + 3 इक्वल टू जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है वो ये है 3m - 10 2m + 3। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, दोनों के नीचे सेम है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ से -7m - 5 3m - 10, जी -7m
माइनस माइनस प्लस 5, 3m माइनस 10, ये 7 उधर ले जाएंगे, ये 5 इधर ही रहेगा, ये 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा, और ये 3m और ये माइनस 7 उधर जाएगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, इसे यहाँ ले आते हैं थोड़ा सा, ये आ गया जी 5 और 10, 15 आ गया आपके पास, और ये 3m जमा 7m, ये कितना बन गया हमारे पास 10m। दोनों साइडों पे 10 से डिवाइड कर देंगे, 15/10, 10m बटा 10, 10 से कैंसिल, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 3/2, तो m का यहाँ से आंसर आ गया है 3/2। ये देखें जी, हमने कितने इजीली इसे सॉल्व कर दिया, और यही इसका m का क्या है, आंसर है। इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करने जाते हैं जी। सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 2.3 के हमें कह रहा है कि 4x² माइनस इंटू 3 प्लस 5m इंटू एक्स और माइनस 8m माइनस 17। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स निकालने हैं, और उसके बाद सम ऑफ़ द रूट्स को लैम्डा के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स को भी लैम्डा के बराबर कर देंगे। और फिर उसके बाद हम जब कहेंगे कि सम ऑफ़ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स दोनों ही एक नंबर लैम्डा के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ़ द रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ़ द रूट्स। आइए इसे क्वेश्चन को लिखते हैं और इससे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। हमारे पास ये है, इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस 5m, और c की वैल्यू है -9m माइनस 17। और यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं हमारे पास, सम ऑफ़ द रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स वो किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा के, वो होता है माइनस b/a के, तो माइनस, और ये वाला हमारे पास माइनस इंटू 3 प्लस 5m, और नीचे क्या आएगा, a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास इसे सॉल्व करेंगे, और सॉरी ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ प्लस है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस हमारे पास 5m/4। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है अल्फ़ा बीटा, और वो होता है c/a के। जी, अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू है ये वाली -9m माइनस 17, a की वैल्यू है 4, तो ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा बीटा, इनके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है लैम्डा के, इसी तरह अल्फ़ा बीटा बराबर है लैम्डा के। जब ये दोनों ही एक नंबर के बराबर है, सम भी लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सम है वो बराबर होगा प्रोडक्ट के। सम ऑफ द रूट्स बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 5m/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस इंटू 9m माइनस 17/4, 4 से कैंसिल, 3 प्लस 5m माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17। जी, ये 5m, ये 9 इधर आके प्लस 9m, ये 17, 3 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा -3, यानी कि 9m को इधर ले गए और 3 को इधर मूव करा दिया। 9 और 5 हमारे पास किसके बराबर होता है, 9 और 5 14m के, 17 में से 3 गए, वो भी किसके बराबर है, 14 के। और फिर उसके बाद हमारे पास जो m है वो आ जाएगा 14, ये वाला 14 इधर आके डिवाइड, 14 1 ज़ार 14, तो यहाँ से हमारे पास m का आंसर आ गया 1। यही इसका क्या है, आंसर है। स्टूडेंट्स, आप हमारे अगर चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारा चैनल मैथ फिज़िक्स इनसाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को वॉच कीजिए, ताकि हर नए आने वाला कंटेंट आपके पास बर वक्त पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आया तो प्यारा से कमेंट कीजिए और हमें इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दीजिए।
आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिखिए ताकि हम उसका आंसर दें।